अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि कराची स्टेडियम की अपडेट दे देंगे। सेकंड फेज़ कराची स्टेडियम का कब शुरू होगा? काफ़ी सारे ग्राउंड्स के हवाले से हम बात करते रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इस स्टेडियम समेत दो ऐसे पाकिस्तान के स्टेडियम थे जिसको रेनोवेट किया गया, जिसको कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम। तो टोटल जो बजट अनाउंस हुआ था वो 1200 करोड़ रुपये, लेकिन 1200 करोड़ रुपये उस दौरानिए में पूरा लगा नहीं। और कराची स्टेडियम के सेकंड फेज़ के हवाले से काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए, तो इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी एक बेहतरीन खबर ये है कि इस या जुलाई यानी इस महीने के एंड में कराची स्टेडियम का सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा। इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ। आपको ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान मेंस टीम का कैंप लगा हुआ है बांग्लादेश सीरीज़ और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए। आप देख सकते हैं बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं दूसरे नेट पे। वहीं स्टेडियम रात को फ्लड लाइट्स यहाँ पे जली हुई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कदरे बेहतर लग रहा है। लेकिन फिर वही कराची वालों की नज़रें पड़ती हैं इन छतों पर। ये जब छतों पर नजरें पड़ती हैं तो कराची वालों का ना दिल उदास हो जाता है। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ना नाइंसाफ़ी हो रही है। तो भाई कराची वालों को अब ये एक अच्छी खबर कराची वालों को सुना देते हैं कि भाई यहाँ तो ये छतें बिल्कुल सिरे से हटा दी जाएंगी, या तो इनको ऊपर कर दिया जाएगा। यानी अब आपको ये छतें फाइनली जो है वो तंग नहीं करेंगी। और हमने आपको बताया था सेकेंड फेज़ में ड्रेनेज सिस्टम का भी काम होगा। तो टोटल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक फिजिकल बजट आया है, जो फिजिकल बजट में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए जो है अनाउंस हुए, और जो इन तीन स्टेडियम्स के लिए अनाउंस किए गए हैं वो है 600 करोड़ रुपए। यानी कराची स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम और हैदराबाद स्टेडियम, इन तीन स्टेडियम में 600 करोड़ रुपए का बजट लगाया जा रहा है। और कराची स्टेडियम में ज़रूरत भी है। देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, देखिए कराची स्टेडियम को बड़ा अतरंगी सा बनाया हुआ है। सेकंड जब बनाया भी तो मुझे समझ नहीं आया कि ये स्क्रीन को सामने लगाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब वही वाली बात होगी कि आपके इस इंक्लोजर में आप बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं तो छतें आ रही, नीचे बैठे हैं तो स्क्रीन आ रही। वो देखिए, अगर वो स्क्रीन में कैमरा मैन दिखा सकें, ये स्क्रीन तो देखते ही चुभती है। जब आप उसको नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे थे तो ये भी एक परेशानी का बायस थी ये स्क्रीन, कि यार मतलब आप अगर वसीम अकरम इंक्लोजर में बैठ गए, उसके बाद आपका व्यू इतना अजाब बन जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये जो निचले लगे हुए वो जंगले, मैं हैदराबाद स्टेडियम में गया कुछ दिन कबल, और मैंने हैदराबाद स्टेडियम में क्या देखा कि हैदराबाद स्टेडियम कराची स्टेडियम से कदरे बेहतर बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि ये जंगले वगैरह जो है। क्यों कराची वालों के साथ मुझे नहीं समझ आता कि कराची वाले सारा सिक्योरिटी कंसर्न कराची वालों के साथ है, या हैदराबाद वालों के साथ मसला नहीं है, या फिर सारे सारी परेशानी जो है कराची वालों ने कूद के जाना और बाबर आजम से मिलना है। तो मतलब ये एक बड़ा मसला है। खैर सेकंड फेज़ में ड्रेनेज सिस्टम का काम भी जो है वो किया जाएगा, और ये 600 करोड़ रुपए जो लगाए जा रहे हैं वो पिंडी कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी काम है। पिंडी स्टेडियम में काफ़ी हद तक जो है वो जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था तब इतना काम नहीं किया गया था। स्क्रीन्स लगाई दी गई थी, वहाँ पे चेयर्स लगाए गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी भी सेकंड फेज़ में काम किया जाए। जबकि सबसे ज़्यादा जो इन तीन स्टेडियम्स में काम हुआ था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम सीरीज़ में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे स्टेडियम बताए जो कराची, लाहौर, पिंडी, पाकिस्तान के पास एक वक्त हुआ करता था कि 14 से 15 स्टेडियम हुआ करते थे बैनुल अक़वामी। लेकिन एक दौर आया कि आपके पास सिर्फ 3 स्टेडियम रह गए। वजह ये है, आप कराची स्टेडियम की देखें। अब अगर मैं इस व्यू की इस तरफ से आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यार ये जो व्यू लोगों का ब्लॉक होता है ना, कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में बैठे हैं तो आपकी ज़िंदगी इस वजह से अजाब है कि आप ना मैच देख सकते हैं ना आपको सिर्फ पिलर देखना है। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वालों का अलमिया ये, आपने बैठ के सिर्फ ना टीवी स्क्रीन पे मैच देखना है। तो जब टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो फिर लोग हज़ारों रुपए खर्च करके इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में क्यों आकर बैठे हैं? तो भाई ये जो लोग कह रहे हैं कि यार ये सेकंड फेज़ कब शुरू होगा, तो ये सेकंड फेज़ इस मंथ के आखिर में शुरू होगा। और इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अनाउंस की है कि टोटल जो फिजिकल बजट है उसमें से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया, और मेरे ख्याल से 150 या 200 करोड़ रुपए जो है वो तीन दो 200 करोड़ रुपए तीनों स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूट करके कराची स्टेडियम में भी काम किया जाएगा। सबसे मेन मसला ही कराची स्टेडियम में ये छतें और ये ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम है, यही सबसे बड़ा मसला है। अगर ये मसला हल हो गया तो कराची वालों को परेशानी नहीं होगी कि एटलीस्ट आप आएंगे, बैठेंगे, मैच देंगे। और फिर एंड में इख्तिताम करते हुए बात में कहूँगा कि भाई जितना भी स्टेडियम बना लो, जितना भी स्टेडियम बना लो, मज़ा तभी है जब आपके पास दीगर और जितने भी आपके पास स्पेस होंगे, जो भी आपके पास स्टेडियम है उनको आबाद करें। फैसलाबाद, हैदराबाद को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि कराची वाले हों, लाहौर वाले हों, पिंडी वाले हों, मैं हमेशा से कहता हूँ कि खाना उसी को मिलना चाहिए जिसको भूख हो। तो भाई इन शहरों के पास तो अब क्रिकेट की उस तरीके से भूख नहीं रही, तो उन दूसरे शहरों में जाया जाए जहाँ पर क्रिकेट से मोहब्बत है। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।